हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? सार्वभौम राजयोग तक ना। शत्रु रहित राजयोग तक हो गया था गुरु। शत्रु रहित राजयोग। आज दूसरा लिखिए, एक और सार्वभौम राजयोग है। सार्वभौम राजयोग तीन चार ठो है, तो एक आप कल लिखे थे, आज एक लिखिए, कल एक लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है। तो लिखिए सार्वभौम राजयोग द्वितीय। सार्वभौम राजयोग। पत्रिका में यदि पूर्ण चंद्रमा सब ग्रहों की दृष्टि में हो, दृष्टि पत्रिका में यदि पूर्ण चंद्रमा पर सब ग्रहों की दृष्टि हो तो पत्रिका में यदि पूर्ण चंद्रमा पर सब ग्रहों की दृष्टि हो तो वह जातक दीर्घजीवी होता है। वह जातक दीर्घजीवी होता है। इसमें इस योग में केम द्रुम या अन्य अशुभ फल न होकर जातक का दीर्घजीवी राजा होता है। इस योग में केमद्रुम आदि जो दोष हैं वह सभी नहीं लगते हैं। ठीक है। जैसे केमद्रुम हो गया, या शनि की तृतीय या सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो विष योग का जो कारक बनते हैं, कहीं न कहीं चंद्रमा को परेशान करने का कारक होते हैं। तो यहाँ वो सभी कार्य नहीं करके वो क्या हो जाएंगे? दीर्घजीवी राजयोग होता है। इस योग में केमद्रुम या अन्य अशुभ फल न होकर जातक दीर्घजीवी होता है। केमद्रुम योग किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जी, वैसे तो सबसे ज्यादा इसका रिकॉग्नाइजेशन ऐसे कर सकते हैं कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह हम्म। नहीं हो तो सबसे बड़ा हम्म। ही उसको गिना जाता है केमद्रुम योग में। हम्म। और केमद्रुम में अनेक परिभाषाएं हैं, बहुत तरीके से केमद्रुम देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका वो होता है हम्म। कि चंद्रमा जो होता है ना, कई सारे ये होता है कि सुफला योग है, अनफा योग है। आगे पीछे कोई योग नहीं हो, चंद्रमा के ग्रह नहीं हो, तो उसके अलावा भी अनेक योगों का निर्माण होता है। हम्म। केमद्रुम के द्वारा। केमद्रुम के द्वारा भी अनेक प्रकार के योग बनते हैं। वैसे तो हम्म। आर्थिक विपन्नता बोलते हैं ना जिसको, केमद्रुम यानी कि अगर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि नहीं हो और हम्म। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो, चंद्रमा अकेला हो, तो केमद्रुम योग कहलाएगा। लेकिन हम्म। केमद्रुम हमेशा आर्थिक विपन्नता नहीं होता है। कई बार उसमें अगर कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रह की, तो वो योग हम्म। भंग भी हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। अल्पज्ञानी हूँ चलिए। सर, बीच में पहली बार नहीं आई थी नहीं, तो। नहीं नहीं नहीं, फिर भी आपके पास ठीक है। तब आप इस कक्षा के योग्य हैं। ठीक है। बहुत अल्पज्ञानी हूँ, बस ये था कि नहीं, अल्पज्ञानी नहीं है। पार्टिसिपेट जब करेंगे, सहभागिता लेंगे तभी आप ज्ञान देंगे, कुछ बोलेंगे तभी पता पड़ेगा। जी जी, चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। यह कक्षा और कक्षाओं के जैसी नहीं है कि 6 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएगी। जी जी ठीक जी है। आप जी। इसमें जितना समय व्यतीत करेंगी उतनी ज्यादा जानकारी होगी। ज्योतिष को मुझे पढ़ते हुए लगभग 18 से 20 साल हो गया। ठीक है। और अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है। और मैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से इसमें पीएचडी भी कर रहा हूँ। वाह, ठीक है। सौभाग्य हमारा आपसे बात हो पा रही है। तो हाँ, जब तक लेकिन अभी देव तक कृपा नहीं हो, इष्ट कृपा नहीं हो, तब तक आप सही लोगों तक पहुंच भी नहीं सकते हो। ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है कि आपसे बात हो पा रही है। इतना इतना दिन पढ़ने के बाद भी मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं ज्योतिषी हूँ।
ठीक है। जी जी। तो ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है ना। जितना बिल्कुल हम बिल्कुल रिसर्च विज्ञान करते है। हैं, जितना बिल्कुल हम भी। रिसर्च करते हैं, जितना हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, काल के बारे में जान सकते हैं, वही ज्योतिष। तो कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, वो भगवान जाने। जी चलिए बिल्कुल। आगे हम लोग लिखते हैं। आपका आंसर बहुत अच्छा था। जी धन्यवाद। अगला योग लिखिए, सगरादि तुल्य राजयोग। सगरादि मतलब जानते हैं, राजा सगर। राजा सगर राम भगवान के पूर्वज थे, तो उनके जैसा, उनके बराबर का राजयोग सगरादि तुल्य राजयोग। जन्म कुंडली में यदि निर्मल किरण युत, जन्म कुंडली में यदि निर्मल किरण युत सबल होकर अपने नवमांसगत, अपने नवमांसगत छह ग्रह उच्च में हो तो, छह ग्रह उच्च में हो तो जातक राजा सगर, राजा वेन, राजा ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। जन्म कुंडली में यदि निर्मल किरण युत सबल होकर अपने नवमांसगत छह ग्रह उच्च में हो तो जातक राजा सगर, राजा वेन, राजा ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। अगला लिखिए, तपस्वी राजयोग। तपस्वी राजयोग। तपस्वी राजयोग। जन्म कुंडली में यदि सब शुभ ग्रह, सब शुभ ग्रह परिपूर्ण किरण तथा शुभ राशि और शुभ नवमांस में होकर जन्म कुंडली में यदि सब शुभ ग्रह परिपूर्ण किरण तथा शुभ राशि और शुभ नवमांस में होकर लग्न में हो, लग्न में हो जन्म कुंडली में यदि सब शुभ ग्रह परिपूर्ण किरण तथा शुभ राशि और शुभ नवमांस में होकर लग्न में हो और पापक ग्रह अस्त होकर
और पापक ग्रह अस्त होकर उनके साथ नहीं हो तो उनके साथ नहीं हो तो और पापक ग्रह अस्त होकर उनके साथ नहीं हो तो जातक राजा होकर जातक राजा होकर वन पर्वत में जाकर तपस्या करने वाला होता है। जातक राजा होकर वन पर्वत में जाकर तपस्या करने वाला होता है। हो गया। ठीक। अगला लिखिए बृहस्पति की बुद्धि तुल्य राजयोग। बृहस्पति की बुद्धि तुल्य राजयोग। जन्म कुंडली में सब शुभ ग्रह शुभ राशिगत जन्म कुंडली में सब शुभ ग्रह शुभ राशिगत पणफर स्थान में हो। नरेंद्र जी बताइए पणफर स्थान। नरेंद्र जी ठीक है। पणफर स्थान बताइए। पानफट दो। हम्म दो थोड़ा दो छः। नहीं याद है। नहीं, भूल गया गुरुदेव। चिदानंद बताओ। सर आज के लिए क्षमा करिए, क्लास नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम चल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जाओ 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 पूरी खाओ जाओ। नहीं गुरुजी, घर ही पे है लेकिन घर के बगल में है। ठीक है जाओ तब जाओ जाओ जाओ। जी दिनेश जी बताइए। द्वितीय पंचम अष्टम एकादश। द्विपंचम अष्ट जुदा को कहते हैं द्विपंचम अष्ट जुदा। जुदा किसको कहते हैं? द्वादश भाव को जुदा भाव कहते हैं, अलगाव का भाव। तो क्या क्या चीज से अलगाव देता है? क्या क्या चीज से अलगाव देता है द्वादश भाव? गुरुजी मुझे बोल रहे हैं क्या? पड़फर स्थान में हो और पापक ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो। सब शुभ ग्रह शुभ राशिगत पड़फर स्थान में हो और पापक ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो। और पापक ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो तो जातक शत्रु जेता
और बृहस्पति तुल्य बुद्धिमान होता है। और बृहस्पति तुल्य बुद्धिमान होता है। गुरुजी क्या है में हो तो द्विस्वभाव राशि में हो तो शत्रु। जेता, जेता मतलब विजेता, शत्रु पे जय करने वाला, शत्रु पे विजय करने वाला। दिनेश जी माइक बंद कर लीजिए। चलिए अगला लिखिए। दुर्वार शत्रुमारक राजयोग। दुर्वार शत्रुमारक राजयोग। जन्म कुंडली में लग्नेश यदि लग्न में हो अथवा मित्र राशि में मित्र से दृष्ट हो तो लग्नेश यदि लग्न में हो अथवा मित्र राशि मित्र की राशि में मित्र से दृष्ट हो तो जातक लग्नेश यदि लग्न में हो अथवा मित्र की राशि में मित्र से दृष्ट हो तो राजा होता है। तो जी ये कौन सा योग लिखवाया है? बीच में साउंड नहीं आ रही थी, मैं पुनः जुड़ा हूँ। वो आप 2-3 छोड़ दिए। जी जब गुरु जी। आप गए हैं तो मुझे मालूम था। ये वाला हो गया, लिख लिए सब कोई। जी गुरुजी। जब कुंडली में लग्नेश लग्न में हो अथवा मित्र की राशि में मित्र से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है। यदि शुभ राशि में यदि शुभ राशि लग्न हो तो यदि शुभ राशि लग्न हो तो निष्कंटक राज भोग करता है। निष्कंटक मतलब निष्कंटक का मतलब कोई बताएंगे? बिना किसी रुकावट के गुरु जी, हाँ वही ये भी रास्ते में कर कांटे सकते। आएंगे नहीं। हाँ ये अभी अभी ये बताए, निष्कंटक मतलब किसी कांटे, किसी भी प्रकार के जो कांटे के समान होते हैं उनके आए निष्कंटक। यदि शुभ राशि लग्न में हो तो निष्कंटक राज भोग करता है। लिखिए यशस्वी राजयोग। अगला लिखिए यशस्वी राजयोग।
लिखिए, जन्म पत्रिका में पूर्ण चंद्रमा अपने उच्च में हो। जन्म पत्रिका में पूर्ण चंद्रमा अपने उच्च में हो। चंद्रमा की उच्च राशि क्या है? वृषभ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा वृषभ में होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? पूर्ण चंद्रमा होना चाहिए, क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक होगा। अपने उच्च में हो और सब ग्रहों से दृष्ट हो। क्या हो? सब ग्रहों से दृष्ट हो। तो सब ग्रहों से दृष्ट हो तो सब ग्रहों से दृष्ट हो तो हाथी, घोड़े और पदाति अनेकों सैन्य से युक्त। हाथी, घोड़े और पदाति अनेकों सैन्य से युक्त परम यशस्वी राजा का जन्म होता है। परम यशस्वी राजा का जन्म होता है। परम यशस्वी राजा होता है जो समस्त पृथ्वी के भार से खिन्न, जो समस्त पृथ्वी के भार से खिन्न, जो समस्त पृथ्वी के भार से खिन्न, शेष फणिराज के समान। शेष फणिराज मतलब शेषनाग, फनों के राजा जो हैं वही फणिराज। शेष फणिराज के समान प्रजा का पालन करता है, अर्थात चक्रवर्ती राजा होता है। समस्त पृथ्वी के भार से खिन्न, शेष फणिराज के समान प्रजा का पालन करता है, अर्थात चक्रवर्ती राजा होता है। अगला लिखिए, अधिक हाथी रखने वाला राजा। अधिक हाथी रखने वाला राजा।
जन्म पत्रिका में यदि स्वच्छ बिंब चंद्रमा, यदि स्वच्छ बिंब चंद्रमा सूर्य के नवमांश में हो, सूर्य के नवमांश में हो, सूर्य के नवमांश में हो और सब शुभ ग्रह केंद्र में हो, सब शुभ ग्रह केंद्र में हो, उनको पापक ग्रहों का योगन नहीं हो तो, उनको पापक ग्रहों का योगन नहीं हो तो, बहुत हाथी या आज के समय में बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो गाड़ियां आती हैं, उनको भी हम हाथी के समान ही मान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हाथी या बहुत उत्तम से उत्तम सवारी रखने वाला राजा होता है, हाथी रखने वाला राजा होता है। मुझे श्लोक का नाम क्या है, एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। अधिक हाथी रखने वाला राजा। आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, कल फिर आप लोगों को और योग लिखवाएंगे। तो ठीक है। रिकॉर्डिंग सुनील जी बंद कर दीजिए। सुनील जी रिकॉर्ड